तो जैसा कि हम प्रीवियस क्लास में jQuery की बात कर रहे थे, जो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी अवेलेबल है, जावास्क्रिप्ट की तरह ही क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का वर्क कर रही है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है तो बिल्कुल वो जावास्क्रिप्ट की तरह ही वर्क करने की अप्रोच में है। बस जावास्क्रिप्ट में फंक्शन हम खुद हर एक छोटे से छोटा टास्क परफॉर्म कर रहे थे, तो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से कुछ फंक्शंस डिफाइन करके दे दिए गए हैं एक फाइल में। वो है हमारी jQuery, कुछ फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करके दी गई है। एक बार पहले हम उस पेज को ओपन कर रहे हैं जो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे। कुछ ऐसा ही हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे, जहां पे हमने CSS पॉइंट ऑफ व्यू से केवल इतना सब प्रोवाइड किया था कि लिस्ट आइटम और पैराग्राफ जो होंगे इस पेज पे, उन सब का फॉन्ट साइज 28 पिक्सल हमने प्रोवाइड किया था। साथ के साथ यहाँ इस पेज पे हमने जो यूएल प्रोवाइड किया, उसके अंदर लिस्ट आइटम प्रोवाइड किया, उसमें डेटा एट्रीब्यूट काम में लिया था। जैसे डेटा रन काम में लिया, सिमिलरली डेटा कैचेस भी काम में ले सकते हैं। डेटा समथिंग एल्स, डेटा एनीथिंग, जो भी आप प्रोवाइड करना चाह रहे हैं वो सब दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये डेटा एट्रीब्यूट को हमने काम में लेना देखा था प्रीवियस क्लास में इस तरीके से, डेटा हाइफन और साथ में कोई भी एक नया वर्ड, एक तरीके से एक नया आईडी जैसे हम प्रोवाइड करते थे, वैसे ही डेटा एट्रीब्यूट एक नया क्रिएट कर दिया। डेटा रन एक डेटा एट्रीब्यूट है, डेटा कैचेस एक अलग डेटा एट्रीब्यूट अवेलेबल है। और यहाँ पे हमने जो भी प्रोवाइड किया था उन सभी के साथ स्पैन प्रोवाइड किया, जिससे हम क्या कर रहे थे jQuery की हेल्प से, कि जिस पे भी माउस पॉइंटर हम मूव करते हैं, होवर करते हैं, उसके अंदर अवेलेबल, उस लिस्ट आइटम के अंदर अवेलेबल स्पैन में ये रन हम विजिबल करवा रहे थे। जबकि प्लेयर का नेम अलग पैराग्राफ में विजिबल करवाना हम वो देख ही रहे थे। साथ के साथ जो हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में, वो क्या बात कर रहे थे उस पे आते हैं। तो हम पहले jQuery की जो फाइल हमने क्रिएट की थी वो एक बार ओपन करके दिखाएं। jQuery की हेल्प से जो हमारा जावास्क्रिप्ट का टास्क jQuery बेस्ड था, वो हमने यहाँ पे इस तरीके से विजिबल करवा रखा है, जहाँ पे होवर के टाइम हम कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म करना चाहते हैं। जब उस पर माउस एंटर करे तब ये, जब माउस लीव करे तब ये, ऐसा कुछ हम कर रहे थे। और यहीं पे हम जो लास्ट क्लास में बात कर रहे थे वो कुछ ऐसी, कि एक अलग बटन दिया होता, बटन पे क्लिक करते और क्लिक करके किसी फील्ड, किसी पर्टिकुलर लिस्ट आइटम के डेटा एट्रीब्यूट को चेंज करना है। तो वो कैसे चेंज करते हैं उसकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार किसी का अगर डेटा एट्रीब्यूट चेंज करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, उसे एक सेपरेट एग्जांपल में देख लेते हैं। हम एक पेज यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। ये जो हमने पेज HTML का एक बेसिक पेज जो क्रिएट किया, इसमें jQuery की हेल्प से डेटा एट्रीब्यूट जो हम प्रोवाइड कर रहे थे उनको एक्सेस करना, उन्हें एक्सेस करना मतलब उन्हें काम में लेना तो देखा ही था, उन्हें चेंज करना भी देख लेते हैं। तो कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं ये वो समझें। जहां पे हमने jQuery की फाइल, लाइब्रेरी फाइल कुछ इस तरीके से ही प्रोवाइड कर रखी है, कस्टम स्क्रिप्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। फाइल का नाम बस कस्टम स्क्रिप्ट फाइल जो है हमारी, उसका नाम चेंज कर दिया, माई स्क्रिप्ट 3 प्रोवाइड करता है। इस पर्टिकुलर पेज पे जो हम कंटेंट प्रोवाइड करना चाहते हैं वो कंटेंट कैसा, बहुत सिंपल से मैनर में हम यहाँ पे कंटेंट दे रहे हैं कुछ इस तरीके से। जैसे ये पैराग्राफ दिया, पैराग्राफ में हमने, ये हमारा जो पैराग्राफ अवेलेबल है इस पर्टिकुलर के पास हमने दिया डेटा एट्रीब्यूट। एंड डेटा एट्रीब्यूट कौन सा, जैसे सपोज करो हमने डेटा एट्रीब्यूट दे दिया कलर, और इसे दे दिया हमने रेड। कुछ हमने ये प्रोवाइड किया, एक पैराग्राफ के अंदर कंटेंट क्या दे रहे हैं, जैसे कंटेंट दे दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ। और इस केस में हमने एक ही पैराग्राफ दिया है एक्चुअली। यहाँ पे बटन प्रोवाइड कर दिया, बटन पे जैसे वर्डिंग दे दी क्लिक हियर, और ये पेज कर दिया हमने सेव। अब हम करना क्या चाहते हैं वो समझें। हम चाहते हैं कि जब कभी भी इस पॉइंटर, इस पर्टिकुलर पैराग्राफ पे वो कर्सर, वो पॉइंटर आप पे पहुंचे,
उस वक्त कलर इसका रेड आ जाए, इस पैराग्राफ का जो कलर है वो रेड हो जाए। तो वो कैसे कर रहे हैं वो एक बार देखते हैं, लेकिन उससे पहले स्टाइल अगर हमें प्रोवाइड करनी है, स्टाइल दे दिया हमने, जैसे पैराग्राफ के लिए फॉन्ट साइज प्रोवाइड किया, सेव किया, एंड हम स्क्रिप्ट फाइल एक जो नई क्रिएट कर रहे हैं, जिसका नाम दे दिया हमने myscript3.js, जिसमें हम फंक्शनैलिटी क्या प्रोवाइड कर रहे हैं इस पेज से लिंक करने के लिए जो हम काम में ले रहे हैं। यहाँ पे हमने जो भी अभी तक दे रखा था वो सब एक बार रिमूव कर, जो हम बात कर रहे हैं वो कुछ ऐसी कि यहाँ पे जब माउस पॉइंटर इस पर्टिकुलर पैराग्राफ के ऊपर पहुंचे तो हम चाहते हैं ये कलर अपीयर करवाना, जो कलर है वही कलर अपीयर करवाना जब पैराग्राफ पे होवर हो। तो कुछ वैसा ही टास्क है जैसा प्रीवियस क्लास में देखा था, बस समझें इस चीज को। हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया वो सेलेक्टर पैराग्राफ, पैराग्राफ पे जब होवर हो रहा है तब हमें क्या करवाना है वो हमने यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहा। फंक्शनैलिटी जब होवर मतलब माउस पॉइंटर उस पर्टिकुलर पैराग्राफ पे एंटर हो वो वाली प्रोवाइड करेंगे, साथ में जब माउस लीव कर रहा है वो वाली फंक्शनैलिटी। दो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, फंक्शन इस तरीके से डिफाइन करते हुए एंड दूसरा भी फंक्शन कुछ इस तरीके से प्रोवाइड करते हैं। और इस केस में जैसे पहले माउस एंटर जब होता है उस वक्त के लिए हमने क्या दिया, या इस चीज को ना हम अगर हमें दूसरी चीज नहीं देनी होती होवर के केस में दोनों चीज हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, माउस एंटर और माउस लीव। जबकि आप माउस एंटर फंक्शन भी कभी काम में ले सकते हैं अगर आपको केवल एक ही चीज स्पेसिफाई करनी कि जब उस पर माउस जाए तब ये काम करना है। लीव करते टाइम का काम अगर अलग देना चाह रहे हैं तो एक और बार इसी तरीके से माउस लीव प्रोवाइड कर देते हैं, जिसमें पैरामीटर में एक ही फंक्शन प्रोवाइड किया जाता और वो फंक्शन होता उस फंक्शन के रेस्पेक्टिवली जिसे आप काम में ले रहे हैं। माउस एंटर ले रहे हैं तो माउस एंटर के टाइम पे क्या करना है, माउस लीव ले रहे हैं तो माउस लीव के टाइम पे। जबकि होवर जो है वो दोनों फंक्शनैलिटीज को प्रोवाइड करने के लिए है कि माउस जब आए और माउस जब जाए तब क्या हमें काम करवाना है। और जैसे हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया कि माउस जब आए तब के लिए हमने इस जिस भी पैराग्राफ पे ये माउस आ रहा है उसे कलर देना चाहा कुछ, तो कलर प्रोवाइड करने का तरीका सिंपल सी अप्रोच, CSS कलर हमने प्रोवाइड कर दी, वो स्ट्रिंग जो कलर हम देना चाहते हैं जैसे ब्लू इस तरीके से। जबकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, तो जैसे हमने प्रीवियस क्लास में ट्रांसपेरेंट दिया था क्योंकि हमें पता था कि बैकग्राउंड कलर हमें ट्रांसपेरेंट करना है, बट यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं हमें कौन सा कलर करना है, ब्लैक करना है या ग्रीन करना है, पहले से जो था कलर वही कलर अगर हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना है तो हमने दे दिया कुछ इस तरीके से इनिशियल कलर जो CSS की प्रॉपर्टी है, CSS प्रॉपर्टी की एक वैल्यू अवेलेबल है इनिशियल। इनिशियल का मतलब जो पहले कलर था वही कलर अपीयर हो जाए। तो कुछ इस तरीके से हमने ये प्रोवाइड कर दिया। एक बार पहले अभी तक का इम्प्लीमेंटेशन को हम सेव कर रहे हैं, ये JS फाइल सेव की हमने, होवर की फंक्शनैलिटी हमने किया जहां डेटा एट्रीब्यूट अभी काम में नहीं लिया है। होवर पे कौन सा कलर लेके आ रहे हैं, ब्लू, और होवर मतलब जब माउस एंटर हो रहा है तब ब्लू, माउस जैसे ही हट रहा है तब वापस इनिशियल कलर में लेके आ रहे हैं। एक बार देखते हैं हम इस पर्टिकुलर पेज को ब्राउजर पे, और ये जो हमारा पैराग्राफ अवेलेबल है इस पैराग्राफ पे कैसा इंप्लीमेंटेशन हो रहा है उसे एक बार इंस्पेक्ट एलिमेंट में देखें अगर, तो ये जो हमारा पैराग्राफ अवेलेबल है वो यहाँ पे दिख रहा है, राइट। एंड इस पर डेटा कलर रेड दे रखा है, बट इसके लिए कलर कुछ भी अलग से प्रोवाइड नहीं किया गया है, कोई CSS नहीं दी गई है। लेकिन जैसे हम इस पर माउस पॉइंटर लेके आते हैं ये कलर बन जाता है ब्लू। और आप इंस्पेक्ट एलिमेंट वाले पोर्शन में भी ध्यान से देखें, पैराग्राफ के साथ इनलाइन CSS अप्रोच में स्टाइल में कलर ब्लू स्पेसिफाई हो गया है। और जैसे ही हमने इसे हटाया कलर कौन सा अप्लाई हो गया है, इनिशियल। तो कलर इनिशियल का मतलब जो था वैसे की वैसे ही कलर आ जाए, उसके लिए हम कई बार इस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं।
और ये जो कलर हमने प्रोवाइड किया है, एक बार अगर हम यहाँ पे कलर सपोज हमने प्रोवाइड कर रखा था सेव किया, रिफ्रेश किया, ये ग्रीन कलर अवेलेबल है। जैसे हम इस पे आते हैं ब्लू हो जाता है, जैसे ही हटते हैं तो ये कौन सा कलर हो रहा है वो जरूर ध्यान से देख लें। इनिशियल के केस में ये ग्रीन कलर नहीं है, ये इनिशियल कलर है। और इनिशियल कलर का मतलब क्या, तो यहाँ पे ये ग्रीन कलर नहीं है, थोड़ा नोटिस करें। इनिशियल का मतलब पेज की अपीयरेंस में अगर कलर कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया होता तब जो कलर होता वो यहाँ पे हमारे पास अपीयर हो जाएगा। बट अगर आप कभी ऐसा चाहते हो कि जो कलर था वही कलर हमें यहाँ पे काम में लेना है, तो उस चीज को हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे अगर ग्रीन था तो ग्रीन ही अवेलेबल हो जाए। एंड होपफुली आपको ये थोड़ा बहुत तो आइडिया लग रहा होगा कि कलर ग्रीन है, विजिबल हो रहा होगा। बट फिर भी बाई चांस अगर थोड़ा सा क्लियरिटी कम है वहां पे, तो हम लाइट ग्रीन प्रोवाइड कर देते हैं जिससे बेटर आइडिया लगे, क्योंकि डार्क ग्रीन ब्लैक जैसा ही विजिबल हो रहा है। तो हम यहाँ पे जैसे प्रोवाइड कर रहे हैं इस तरीके से हमने कलर कोड प्रोवाइड किया, हेक्स कोड जैसा बात की थी, आरजीबी इस तरीके से। एंड आप यहाँ नोटिस कर सकते हैं इनिशियली ये लाइट ग्रीन था, जैसे ही माउस पॉइंटर आता है ब्लू होता है, और जैसे ही हटता है तो ब्लैक हो जाता है। ब्लैक जैसा वो डिफॉल्ट कलर होता अगर हमने कोई सा भी कलर स्पेसिफाई नहीं किया होता तब। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये अवेलेबल हो रहा है। अब हम जो बात कर रहे हैं यहाँ जे क्वेरी के अंदर, वो क्या, हमने एक वेरिएबल लिया, एक ऐसा वेरिएबल जो ग्लोबल वेरिएबल है, जिसे किसी भी फंक्शन के अंदर हमने डिक्लेयर नहीं किया, डायरेक्टली बाहर प्रोवाइड कर रखा है। सपोज इसका नाम दे दिया कलर या नाम दे दिया सी। और इसमें हमने क्या किया, जब ये कलर चेंज कर रहे हैं हम, जब हम ये कलर चेंज कर रहे हैं उससे पहले सी के अंदर असाइन कर दिया पुराना कलर। पुराना कलर कौन सा था, तो वो हमने कैसे प्रोवाइड किया वो समझें। सीएसएस में किसी प्रॉपर्टी को वैल्यू देनी है तो पहले प्रॉपर्टी देते हैं, कॉलन के साथ उसकी वैल्यू, कॉमा के साथ सेपरेट करते हुए उसकी वैल्यू दे देते हैं। बट अगर आप उस प्रॉपर्टी की वैल्यू किसी वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं तो कुछ ऐसा सिंटेक्स रहेगा, जैसे सीएसएस के अंदर कलर दिया, जो भी कलर रहा होगा वो सी नेम के वेरिएबल में आ जाएगा। और जैसे ही सी नेम के वेरिएबल में ये कलर आ रहा है, हम अगर इस पर्टिकुलर कलर को अभी अलर्ट करना चाहते हैं तो पहले एक बार अलर्ट भी कर लेते हैं कि कुछ भी आ रहा है या नहीं, वो देख तो लें। तो सी हमने प्रोवाइड किया, सेव किया, रिफ्रेश किया इस पेज को। जैसे इस पे आते हैं अलर्ट आ गया, और अलर्ट में आरजीबी फॉर्मेट में आया, कोई दिक्कत नहीं है, कलर वही आ रहा है, बस फॉर्मेट इसका बदला है, हेक्स कोड की जगह बस आरजीबी फॉर्मेट में, बट कलर वही अवेलेबल है। और यही जो कलर अवेलेबल है, सेम यही कलर हम आगे काम में लेना चाहते हैं। कहाँ, तो ये होवर का पहला फंक्शन था जो माउस एंटर के टाइम पे था, जिसमें हमने क्या किया, पुराने कलर को सी नेम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया, और फिर हमने उस पर्टिकुलर पैराग्राफ का कलर चेंज कर दिया। उसके बाद अगर हम यहाँ पे चाहते हैं इनिशियल कलर नहीं, हम लेके आना चाहते हैं वो कलर जो सी नेम के वेरिएबल में प्रोवाइडेड है, तो यहाँ पे क्या दे रहे हैं, इनिशियल की जगह कोटेशन के बिना सी दे रहे हैं, क्योंकि सी एक वेरिएबल है, एक स्ट्रिंग वेरिएबल जो अपनी वैल्यू खुद प्रोवाइड कर देगा। सेव किया हमने इसे। एंड इस पर्टिकुलर पेज को जब ब्राउजर पर चेक करें रिफ्रेश करते हुए, माउस पॉइंटर आया एंड गया, ध्यान से देखें वापस वही कलर आ गया। अगर वो ग्रीन था तो ग्रीन आ गया, अगर वो कलर कोई और कलर होता, जैसे यहीं पे हमने चेंज किया एंड यहाँ पे सब कुछ प्रोवाइड कर दिया हमने, ये एकदम लाइट ब्लू कलर आएगा आई थिंक। एंड सॉरी, इसको हमने सेव कर दिया, 00F सेव, एंड इसे क्या हमने रिफ्रेश। तो इनिशियली ये ब्लू कलर है बट चेंजेस नोटिस नहीं हो रहे, तो एक काम कर रहे हैं, रेड का एकदम हम लाइट शेड प्रोवाइड कर रहे हैं। रिफ्रेश किया तो रेड कलर अवेलेबल है, जैसे इस पे माउस पॉइंटर आता है हटता है तो वापस रेड आ जाता है। इजीली आप इसे नोटिस कर सकते हैं, जो भी कलर था येलो था, जैसे अगर रिफ्रेश किया तो ये येलो वापस, माउस पॉइंटर आने पे ये चेंज करने का तरीका। बट हाँ, ये चीज सीएसएस से भी की जा सकती थी, कैसे उसकी बात बाद में करेंगे। अब जो हम बात कर रहे थे
डेटा एट्रीब्यूट की, उस पे आते हैं। तो यहाँ जिस पैराग्राफ पे होवर कर रहे हैं उस पैराग्राफ के साथ एक डेटा एट्रीब्यूट अवेलेबल है कलर, जिसमें जो भी वैल्यू है, रेड है तो रेड कलर आ जाए होवर होते टाइम, कोई और कलर है तो वो कलर आ जाए। ब्लू नहीं कहना चाहते, हम चाहते हैं ब्लू की जगह एक वेरिएबल यहाँ पे प्रोवाइड करना। वेरिएबल कौन सा? जो भी कलर था वहां डेटा कलर हम अगर एक वेरिएबल दे दें, सपोज यहीं पे क्रिएट कर रहे हैं, ये लोकल वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं डेटा कलर, क्योंकि केवल यहीं पे उसकी जरूरत है। और डेटा कलर की वैल्यू कैसे आएगी? तो जो हमारा एलिमेंट है जिस पे होवर किया जा रहा है उसके डेटा एट्रीब्यूट को हम फाइंड आउट कर रहे हैं कलर वाले। तो कुछ इस तरीके से हम लेके आ रहे हैं। और यहाँ ध्यान से देखें, CSS में ये कलर देना और डेटा में कलर देना दोनों अलग अलग चीजें हैं। दोनों में किया वही जा रहा है, एक वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं हम ये वैल्यू, लेकिन ये वैल्यू जो असाइन की वो CSS की हेल्प से जो उसे कलर मिला था वो असाइन किया है, जबकि DC नेम के वेरिएबल में हमने क्या असाइन किया? जो डेटा एट्रीब्यूट कलर अवेलेबल था वो वैल्यू, और उसकी वैल्यू हम प्रोवाइड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? जैसे ही C को असाइन किया था सिमिलरली यहाँ DC वेरिएबल को हम असाइन करवा रहे हैं। DC वेरिएबल की वैल्यू को CSS की प्रॉपर्टी कलर के लिए दे रहे हैं। तो इस तरीके से हमने प्रोवाइड किया, सेव किया, एंड इस बार ये रिफ्रेश करने पे पहले येलो है, जैसे ही होवर करेंगे रेड आएगा। रेड क्यों आया? क्योंकि वहां डेटा कलर रेड प्रोवाइडेड है। एंड अगर आपको इस बात का थोड़ा भी आइडिया लगा है अगर, तो यहाँ पे आप इससे भी रिलेट कर सकते हैं, जहां पे ये अगर हमने दे रखा होता सपोज अलग अलग कलर, कुछ कलर्स हमने प्रोवाइड कर दिए, रिफ्रेश किया, इनिशियली सब येलो है क्योंकि हमने यहाँ पे ये येलो प्रोवाइड कर रखा है, या इन्हें हम यहाँ पे ब्लू स्पेसिफाई कर देते हैं जैसे एक बार। तो इनिशियली सब ब्लू आएंगे, जैसे ही माउस होवर होगा तब पहले वाले पे होगा तो रेड, दूसरे वाले पे होगा तो मैजेंटा, एंड तीसरे पे होगा तो खाकी कलर, ऐसा हमें अपीयर होगा। रिफ्रेश किया इस पेज को, जब हम होवर करते हैं सबसे पहले पैराग्राफ पे तो रेड, दूसरे पे करने पे मैजेंटा, तीसरे पे खाकी, जैसे भी वो कलर है वो हमें विजिबल हो रहे हैं। ये डेटा एट्रीब्यूट का ऐसा कुछ यूज हो सकता है, पर ये यूज केवल यहाँ तक लिमिटेड नहीं है, ये यूज बहुत सी जगह पे बहुत अच्छे अच्छे इम्प्लीमेंटेशन में भी काम में लिया जा सकता है, जिसकी हम बात करेंगे हम जब वेब पेज का एक लेआउट क्रिएट करेंगे उस वक्त हम इसे जरूर से काम में लेंगे डेटा एट्रीब्यूट को। तो ये अच्छा कॉन्सेप्ट हो सकता है, आपके बहुत सी हेल्प कर सकता है, तो आइडिया सभी को रहना चाहिए। लेकिन अभी हम यहाँ पे एक काम और कर रहे हैं, यहाँ पे एक बटन प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे ये बटन था क्लिक हियर, ये अभी तक हमने काम में लिया नहीं है, हम इस बटन को एक आईडी दे रहे हैं, जैसे अभी BTN1। हम यहाँ पे इस बटन को कैसे काम में लेना चाहते हैं वो समझें, कि बटन पे जब क्लिक हो तब हम यहाँ पे चाहते हैं कि इस कलर को चेंज कर दिया जाए। डेटा कलर जो अवेलेबल है तीनों का, उन तीनों का डेटा कलर ब्लैक प्रोवाइड कर दिया जाए। वापस से बोल रहे हैं क्या करना चाह रहे हैं, बटन पे जब क्लिक हो तो पैराग्राफ के लिए जब होवर के टाइम पे जो कलर आ रहे थे अलग अलग, वो ना रहे, सबके लिए वो कलर बन जाए ब्लैक। तो वो कैसे कर सकते हैं वो एक बार देखते हैं। यहाँ पे हमने रेडी के अंदर ही एक और फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। वो कौन सी? जब बटन पे क्लिक होता है, BTN1 आईडी वाले बटन पे जब क्लिक हो उस वक्त हम एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं। वो फंक्शन हमने यहाँ पे दिया, एंड ये जो हम फंक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं इसके अंदर हमने क्या किया, तो जितने भी हमारे पैराग्राफ अवेलेबल हैं उन सभी पैराग्राफ के डेटा वाले फील्ड, कौन से डेटा एट्रीब्यूट वाला फील्ड? कलर वाला, उनके लिए वैल्यू प्रोवाइड कर दी ब्लैक। सेव किया हमने इसे, इस पेज को रिफ्रेश किया, इनिशियली क्या हो रहा है इस पे, तो ये अलग अलग कलर के आ रहे थे, माउस पॉइंटर इस पे आता अलग अलग कलर। एक बार हम इंस्पेक्ट एलिमेंट भी ओपन करके रख रहे हैं जिससे आप और ध्यान से देख सकते हैं इस चीज को। यहाँ पे ये जो हमारे पास अवेलेबल पैराग्राफ हैं इनमें कलर ये आ रहे हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं। कैसे प्रोवाइड करते हैं एक बार देखें, होवर किया कलर चेंज, खाकी, उससे पहले वाले का मैजेंटा, उससे पहले वाले का रेड, इस तरीके से कलर आते हैं।
जबकि जैसे माउस पॉइंटर हटता है तो जो इनका इनिशियल कलर प्रोवाइडेड था सीएसएस से वही कलर आ जाता है। अब यहाँ पे हम बटन क्लिक पे क्या कर रहे हैं, तो ये डेटा कलर की जो वैल्यूज थी रेड, मैजेंटा एंड खाकी, इन पे फोकस करना है यहाँ। और ये इंस्पेक्ट एलिमेंट में माउस पॉइंटर जहां मूव कर रहा है ना, इन पे फोकस करना है। हम बटन पे क्लिक कर रहे हैं और क्लिक करते ही क्या हुआ, तो अभी यहाँ पे क्लिक करते ही ये चीज एक बार देखें कैसे चेंज हो रही है। हमने किया क्लिक, वन सेक, हम कुछ पॉसिबली बटन 1 पे क्लिक होता है, हम डेटा एट्रीब्यूट कलर चेंज करते हैं पैराग्राफ का, बट पैराग्राफ हमारे पास 3 अवेलेबल है तो डेटा एट्रीब्यूट इस पे वर्क नहीं कर रहा। अब हम बात करते हैं हमें कौन से वाले पैराग्राफ पे ये डेटा एट्रीब्यूट की वैल्यू चेंज करवानी है। अगर हम यहाँ पे देते हैं EQ के साथ हमने इंडेक्स प्रोवाइड किया 0। डेटा एट्रीब्यूट क्या है, किसी स्पेसिफिक के लिए आप वैल्यू क्या देना चाहते हो वो आप बता सकते हैं। इस तरीके से अगर हमने दिया है, इसे सेव किया EQ0, सेव किया, इस पेज को किया हमने रिफ्रेश। अब अगर हम इस पर क्लिक करते हैं इस बटन पे, वापस वर्क नहीं कर रहा, एक बार वापस ध्यान से देखते हैं, पॉसिबली कुछ टाइपिंग मिस्टेक रही हो एक बार। तो हमने BTN1 दिया है, हमने इसकी आईडी बटन 1, क्लिक वर्क कर रहा है या नहीं पहले उसे कंफर्म कर लेते हैं। कभी भी ऐसा हो तो आप भी ऐसा कर सकते हैं अलर्ट या कंसोल पे कुछ प्रिंट करते हुए, जैसे हमने यहाँ पे केवल फ्लैश किया, इस पर क्लिक किया तो क्लिक तो वर्क हो रहा है, राइट। अब हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं उस पर आए, तो हमने पैराग्राफ जो हमारा सेलेक्टर अवेलेबल है, पेज को हम ना इनकॉग्निटो मोड में एक बार और देख रहे हैं, एक बार कंफर्म करते हैं ये यहाँ पे वर्क कर रहा है या नहीं। हमने ये ओपन किया, इस पर क्लिक किया, क्लिक करते ही यहाँ पे भी वर्क, कई बार कैशे वाला इशू भी आ सकता है। तो अब एक बार वापस देखते हैं, हमने पैराग्राफ एक सेलेक्टर प्रोवाइड कर रखा है एंड यहाँ CSS तो वर्क कर रहा है, तो पॉसिबली ये डेटा भी वर्क कर रहा है, बस इंस्पेक्ट एलिमेंट उसे विजिबल नहीं करवा पा रहा है। इंस्पेक्ट एलिमेंट में ऐसा डिफाइंड होगा, क्योंकि इंस्पेक्ट एलिमेंट ब्राउजर का होता है, ब्राउजर जैसा डिफाइन करना चाहे वैसा अवेलेबल रहेगा। तो डेटा कलर हो सकता है, डेटा एट्रीब्यूट की वैल्यू चेंज होना इंस्पेक्ट एलिमेंट में इंप्लीमेंटेड नहीं है कि यहाँ पे दिखाई दे, बट वो वैल्यू चेंज होगी। एक काम करते हैं हम, यहाँ कंसोल तो हमने वो अलग से जो इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन था उसे तो क्लोज किया, जैसा भी हमने थोड़ी देर पहले दे रखा था वैसा ही प्रोवाइड किया कि सबको ही ब्लैक करना चाहते हैं, तो हमने ऐसा दे दिया, सेव किया, रिफ्रेश किया हमने इस पेज को। इस पेज पे इनिशियली ये कलर रेड, मैजेंटा एंड खाकी इस तरीके के कलर आ रहे हैं माउस पॉइंटर मूव करने पे। जब हम बटन पे क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद इन पे अगर मूव करते हैं तो कलर कौन सा आ रहा है, ब्लैक वाला, क्योंकि डेटा वाला फील्ड यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट में रिफ्रेश नहीं हुआ, अदरवाइज वर्क कर रहा है, वो कलर चेंज हो गया है, बस हमें वहां इंस्पेक्ट एलिमेंट में दिखाई नहीं दे पाएगा। तो बस कॉन्फिडेंस रखें कि हाँ वो कलर चेंज हो चुका है, यहाँ पे ब्लैक कलर आ रहा है। जबकि यहीं अगर हम ये EQ जो अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था उसकी बात करें, ये जो EQ हमने लिखा उसका क्या मतलब है वो समझें। EQ एक तरीका है कि कौन से वाले इंडेक्स के एलिमेंट को हम काम में लेना चाहते हैं। मतलब क्या, तो इस पेज पे जितने भी पैराग्राफ हैं उन सबको सेलेक्ट करने का तरीका है ये jQuery का सेलेक्टर $P। ये जो अप्रोच अवेलेबल है, इस पेज पे जितने भी पैराग्राफ वाले एलिमेंट हैं उन सभी को सेलेक्ट करके सेलेक्टर के फॉर्मेट में प्रोवाइड कर रहा है। हम यहाँ पे चाहते हैं उन सभी में से सबसे पहले वाले पैराग्राफ को काम में लेना, तो उसके लिए इंडेक्स दिया 0। और इस केस में जैसे हम एक बार यहाँ आपको आइडिया लगे उसके लिए इन सभी को हम अलग अलग प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे 0 को दे दिया हमने ब्लैक,
1 को हमने प्रोवाइड कर दिया सपोज ये से रेड, एंड 2 को हमने प्रोवाइड कर दिया जैसे ये से ग्रे। कुछ ऐसा हमने ये प्रोवाइड किया, सेव किया। इस पर्टिकुलर पे हम पेज रिफ्रेश कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ होवर करते हैं तो इनिशियली ये रेड, ये मैजेंटा और ये खाकी है, रेड मैजेंटा खाकी। बट बटन पे क्लिक करते ही क्या होता है, ये वाला आ रहा है ब्लैक, ये रेड और ये ग्रे, ब्लैक रेड ग्रे। इस तरीके से हमारे पास ये अवेलेबल हो रहा है जैसा हमने प्रोवाइड किया। अगर रेड रिपीट हो गया है अगर यहाँ पे, तो हम एक बार इसे ग्रीन या येलो प्रोवाइड कर रहे हैं। सेव किया, रिफ्रेश किया। इस बार इनिशियली रेड मैजेंटा एंड खाकी, बटन पे क्लिक करने के बाद ब्लैक येलो एंड ग्रे, इस तरीके के कलर अवेलेबल हो गए। तो EQ जो है वो इक्विवेलेंट, मतलब एक तरीके से वो इंडेक्स बताने का तरीका आप कह सकते हैं। आप जानते हैं इंडेक्स हमने पहले भी बात की है। एरे के लिए पहला एलिमेंट इंडेक्स 0, नेक्स्ट एलिमेंट इंडेक्स 1, नेक्स्ट एलिमेंट इंडेक्स 2 एंड सो ऑन, इस तरीके से रहता है। तो जिस भी पैराग्राफ पे आप कुछ काम करना चाहते हैं या जिस भी लिस्ट आइटम पे या जिस भी सेलेक्टर पे, सेम सेलेक्टर अगर मल्टीपल एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उस लिस्ट में से जिस भी सेलेक्टर पे वर्क करना है उसके लिए आप EQ में वो इंडेक्स प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके रेस्पेक्टिवली वो वर्क कर जाएगा। जैसे अब हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो बात कुछ ऐसी कि अगर हम ये डेटा जो हमने अभी प्रोवाइड कर रखा है, कौन सा डेटा हमने प्रोवाइड कर रखा है, तो अभी हमने ये जो पर्टिकुलर डेटा प्रोवाइड कर रखा था पैराग्राफ 1 2 3, इन पैराग्राफ का डेटा अगर हम यहाँ पे किसी टेबल में अगर हम विजिबल करवा रहे होते, किसी पर्टिकुलर टेबल में अगर हम विजिबल करवा रहे होते यहीं साथ के साथ, तो कैसा दिख रहा होता वो भी देख लेते हैं। ये वाला एग्जांपल होल्ड करके हम प्रीवियस एग्जांपल जो बात कर रहे थे उस पर आ जाते हैं। ये हमारा प्रीवियस एग्जांपल था लास्ट क्लास वाला। इसमें हम टेबल का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। कुछ हमने ये टेबल एक प्रोवाइड करनी चाहिए जिसमें कुछ रोज स्पेसिफाई कर रहे हैं, और रो के अंदर हम जैसे दे रहे हैं यहाँ पे फील्ड TH हेडिंग स्पेसिफाई करने के लिए, हेडिंग हमने दे दी जैसे नेम, और यहाँ पे हमने दूसरी हेडिंग प्रोवाइड कर दी जैसे दे दिया रन, स्कोर जो हम प्रोवाइड कर रहे थे इस तरीके से हमने दिया। और यहाँ पे हम जो अभी ये इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर रहे थे रोज वाला इम्प्लीमेंटेशन, ये हमने कॉपी पेस्ट किया। इनके अंदर डेटा इनिशियली हमने कुछ प्रोवाइड कर रखा है, जैसे ये TD के साथ हमने ये नेम दे रखा है जो भी वहां टेबल में नेम अवेलेबल थे, से हमने ये टेबल भी साथ में विजिबल करवा रखी है। सचिन दे दिया जैसे 157, सिमिलरली यहाँ पे एंड सिमिलरली यहाँ पे एक बार को हमने ये 3 ही लिस्ट आइटम यहाँ पे दिए, बाकी 2 हटा दिए। एंड यहाँ पे हमने टेबल में भी 3 ही फील्ड हमने स्पेसिफाई कर रखे हैं। बस टेबल आप समझते हैं कि कैसी अपीयर होती है, लेकिन उसके लिए थोड़ा CSS और हम प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे। CSS में हमने जैसे टेबल के लिए कुछ स्पेसिफाई किया, वो क्या, बॉर्डर, साथ के साथ TH और TD फील्ड को भी हम डिजाइन दे रहे हैं बॉर्डर वाला और फॉन्ट साइज वाला। फॉन्ट साइज जैसे हमने दे दिया 28 पिक्सल। एंड टेबल को हम यहाँ पे मार्जिन स्पेसिफाई कर रहे हैं 50 पिक्सल एंड ऑटो। ऐसा हम CSS में ऑलरेडी देख भी चुके हैं ये चीजें।
हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से डेटा प्रोवाइड कर दिया। पहले तो इस पेज को देखते हैं, ये पेज अपीयर कैसा हो रहा है। कैचेज वाला ये डेटा एट्रीब्यूट भी हटा दिया अभी, सेव किया हमने इसे। इस पेज को ब्राउजर पे एक बार देखें अगर, ये कुछ इस तरीके से अपीयर हो रहा है, सचिन रोहित विराट। और यहाँ पे ये होवर वाली फंक्शनैलिटी हमने प्रीवियस क्लास में इम्प्लीमेंट की थी। ओके, एक चीज और यहाँ पे जो हमसे रह गई है, टी डी। ये जो हमारे फील्ड आ रहे हैं और यहाँ पे ये जो हमें विजिबल हो रहा है, तो इस केस में अगर हम यहाँ पे बात करें कि अगर हम कुछ ऐसा इंप्लीमेंट करना चाहते हैं कि जिस नेम पे यहाँ पे माउस पॉइंटर मूव कर रहा है, उसके रेस्पेक्टिवली वाली रो, उसका बैकग्राउंड कलर हम चेंज करना चाहते हैं। एक बार वापस टास्क समझें। टास्क हम कुछ ऐसा परफॉर्म करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे हम अगर सचिन वाले फील्ड पे जब माउस पॉइंटर लेके जाएं, तब उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो अवेलेबल हो जाए, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल येलो। कुछ ऐसा अगर हम प्रोवाइड करना चाहते हैं, लेकिन कब? जब इस सचिन पे माउस पॉइंटर पहुंचे तब। तो यहाँ पे हम जो रिक्वायर्ड है हमें, वो चीज क्या क्या है उसे एक बार समझें। तो ये जो अभी हमने प्रोवाइड कर रखा है, इसे यहाँ डायरेक्ट नहीं दे रहे। ये जो हम इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं, होवर के टाइम पे करना चाहते हैं। तो जो हमारी फाइल थी जिसमें हम बाकी का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे थे, एक बार इस फाइल में ये पूरी चीज हमने हटाई यहाँ से, क्योंकि इस चीज का आपको आइडिया लग गया होगा, प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस की है। ये भी हमने हटाया एक बार। नेम एंड स्कोर कहीं पे भी हम विजिबल नहीं करना चाहते, तो ये सब चीजें हमने हटा दी। हम यहाँ पे इन सब चीजों को भी हटा रहे हैं, और यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो कैसे, उसे समझें। ये जो रन स्पेसिफाई कर रखे थे, सिमिलरली हमने यहाँ पे डेटा फील्ड स्पेसिफाई किया। जैसे डेटा आईडी दे दी हमने इसकी 0, हमने इस पर्टिकुलर फील्ड की आईडी प्रोवाइड कर दी जैसे 1, एंड इस पर्टिकुलर फील्ड की आईडी प्रोवाइड कर दी जैसे डेटा आईडी 2। और इस तरीके से जैसे हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं आईडी, एक और डेटा एट्रीब्यूट अवेलेबल हुआ जो हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। जैसे डेटा रन था, बिल्कुल वैसा ही डेटा रन वाला पार्ट तो वर्क कर ही रहा था, आप ऐसा देख चुके थे। जैसे नेम जैसे लेके आ रहे थे हम उसका टेक्स्ट से, डेटा रन डेटा फंक्शन की हेल्प से रन पैरामीटर बताते हुए हम कुछ वैल्यू लेके आ रहे थे। इस बार हम जो बात कर रहे हैं वो किस चीज की, वो समझें। तो ये एक्स्ट्रा में जो इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है, भले इसे चलने देते हैं हम ना, यहाँ पे थोड़ा आपको अलग से स्पेस विजिबल कराते हुए यहाँ पे हम फोकस करते हैं इस जगह पे कि क्या करना चाहते हैं हम, उसकी आईडी फैच करना चाहते हैं जिस पे अभी होवर हुआ है। तो हमने क्या किया, $this डॉट डेटा, और डेटा एट्रीब्यूट कौन सा वाला, जो यहाँ पे हमने दिया डेटा के साथ ये आईडी, ये वाला। तो ये पर्टिकुलर आईडी हमने यहाँ पे ली, इस जगह पे प्रोवाइड किया, और ये जो भी आईडी है उसे हमने एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। वेरिएबल जैसे हमारे पास ये अवेलेबल था, सपोज एक वेरिएबल आईडी, वेरिएबल का नाम भी हम सेम ले सकते हैं, आईडी वेरिएबल लिया। इस पर्टिकुलर आईडी वेरिएबल जो भी वैल्यू आएगी उसके रेस्पेक्टिवली हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। और वो कैसे? तो ये जो हमें एक सेलेक्टर लिस्ट ला के प्रोवाइड कर रहा था, वो सेलेक्टर लिस्ट हम यहाँ पे काम में नहीं लेना चाहते। हम यहाँ पे किसी काम में लेना चाहते हैं इस टेबल के अंदर कौन सी वाली रो। तो टेबल हमारे पास जो अवेलेबल है टैग, उसके अंदर जो रोज अवेलेबल है, अगर टेबल की पर्टिकुलर आईडी होती तो वो आईडी भी हम यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे प्लेयर्स टेबल जो भी हमारी यहाँ आईडी रही होती। अगर ये आईडी रही होती तो बिल्कुल ये भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। और टीआर हमने स्पेसिफाई किया, इसमें ईक्यू, ईक्यू में हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो आईडी
आईडी अगर कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो यहाँ पे ये आईडी कौन सा है, ये वेरिएबल है। ये आईडी कौन सा है, जो डेटा एट्रीब्यूट के साथ आपने वर्ड लिख रखा था वो यहाँ पे अवेलेबल है। और ये इसे जो हम आईडी कह रहे हैं वो आईडी एट्रीब्यूट होता है HTML का। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड कर रहे हैं इसे। और बैकग्राउंड कलर कैसे प्रोवाइड करते हैं, तो CSS फंक्शन की हेल्प से बैकग्राउंड कलर इस तरीके से हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, जैसा आप सभी जानते ही हैं। और ये बैकग्राउंड कलर हमने प्रोवाइड कर दिया जैसे येलो। और जैसे इस पे आए तब ये येलो हो जाए, जैसे ही उस पे से माउस पॉइंटर हटे तब वो ट्रांसपेरेंट भी हो जाए। तो हमने ये सेम लाइन कॉपी की, पेस्ट की यहाँ पे, किस लिए, हमें उसे वापस से ट्रांसपेरेंट करना है इसलिए। तो हमने यहाँ पे ट्रांसपेरेंट प्रोवाइड कर दिया। और ये आईडी उस टेबल की होनी तो चाहिए, वो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस टेबल की आईडी दी हमने, इस तरीके से सेव किया। इस पेज को हम रिफ्रेश कर रहे हैं, जैसे हम विराट पे होवर करते हैं तो अभी कुछ अलग सा चल रहा है टास्क, राइट। और ये जो टास्क चल रहा है ये क्यों चल रहा है, हमने जब ये प्रोवाइड किया तो यहाँ पे आईडी वाला जो वेरिएबल था वो वेरिएबल यहाँ पे एक्सेसिबल है, इस जगह पे एक्सेसिबल नहीं है। आईडी वेरिएबल आपको अगर सेम वही आईडी वाला वेरिएबल दोबारा से चाहिए किसी दूसरे फंक्शन में, क्योंकि दो अलग अलग पैरामीटर हैं, दो अलग अलग फंक्शन है, हमें दोनों जगह चाहिए, तो उस आईडी वेरिएबल को हमने ग्लोबल वेरिएबल की तरह प्रोवाइड कर दिया। सेव किया हमने इसे, इस पेज को करें हम रिफ्रेश, जैसे ही विराट पे लेके आते हैं रोहित वाला हो रहा है, रोहित पे लाने पे सचिन वाला, सचिन पे लाने पे नेम वाला, क्योंकि यहाँ टेबल की रो